2024 में कांग्रेस पार्टी आ रही है और इस एक समाज से जो मेरी अपील है और उनके ऊपर मेरी नाराजगी भी है, जो अभी मोदी साहब ने पार्लियामेंट में एक बात कही, एक समाज का जो 22-24% यूपी दिल्ली में इंडिया में रिजर्वेशन है सबका, उसके समाज के 117 एमपी बीजेपी पार्टी के अंदर थे और उन्होंने एक ने भी उस दौर में तलाक नहीं दी कि हम पार्लियामेंट छोड़ के जा रहे हैं। हमारे समाज का, हमारे बच्चों का जो रिजर्वेशन है वो खत्म करने की बात कही मोदी साहब ने। तो आज मैं उस समाज के भाइयों को इससे अपील करता हूं, जो उन्हें वोट देते हैं वो उन लोगों का अगर अपने बच्चों के लिए चाहते हैं तो उन लोगों का हटाए, उन्हें वोट ना दे। जो तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे अपने समाज की नौकरी है और उनका जो रिजर्वेशन है वो खत्म करने की बात करवाते हैं और वो पार्लियामेंट में बैठे हुए 117 एमपी सुन रहे थे। बड़े अफसोस की बात है कि उनके समाज के आदमी और उनके समाज के लोगों को रिजर्वेशन बंद करा जा रहा हो, जो बाबा अंबेडकर साहब ने दिया था उन्हें, जिसकी वजह से वो तरक्की में और मामलात में आए, जिसकी वजह से वो 131 एमपी बने। अगर वो चाहते तो मोदी साहब की सरकार उसी दिन गिर जाती। अब उनका काम नहीं है उस एमपीओ का, अब मेरे उन भाइयों का काम है जो उन्हें वोट देते हैं। वो देखे कि एक राहुल भैया आ रहे हैं, अगर राहुल भैया ने रिजर्वेशन और वो करवा ली मर्दमशुमारी तो तुम्हारा हिस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये राहुल भाई की सोच है और ये तुम लोगों के हाथ में है। पहले पब्लिक के हाथ में नहीं था वोट देने वाले के, अब वोट देने वाले के हाथ में है कि वो उन्हें वोट ना दे कि तुम मोदी की गोद में बैठेगा तेरा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। वो वोट मांगने के हकदार नहीं है और उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, उनका बाइकाट करा जाए। जो 117 एमपी पार्लियामेंट में और अपने बच्चों का, अपने अजीजों का, रिश्तेदारों का हक मरवाने के लिए वहां बैठे रहे, अपने लालच के लिए। उन्होंने ये नहीं सोचा ये वही जनता है जिसने पार्लियामेंट उन्हें भेजा था इलेक्शन जितवा के। तो ये उन लोगों की सोच है, अब सोच उनकी नहीं है। अब उन्हें नतीजा दिलवाना आपके हाथ में है। उनके नाम 117 आदमियों के नाम गिन के उन्हें वोट मत दो, राहुल भैया को वोट दो, जो तुम्हारा रिजर्वेशन और बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। और आप लोगों की इस कुर्बानी के बदले में अभी हमें भी मिल जाएगा। हमारा जो पसमानदा समाज है, जो मुस्लिम समाज है, उसे भी रिजर्वेशन मिल जाएगा, सब जमातों को मिल जाएगा। ये राहुल भैया की सोच है और राहुल भैया के जो कानून है कितने अच्छे हैं वो आप जानते हो। और इनके देखिए एक कहावत और बता रहा हूं, अरापत पूत परापत घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये राहुल भैया किस खानदान से हैं वो आप सब जानते हैं। इन्होंने सबको आगे बढ़ाया, देश को आगे बढ़ाया, सारे कॉलेज इनके बनाए हुए, यूनिवर्सिटी इनके बुजुर्गों की बनाई हुई है, स्कूल इनके बनाए हुए सारे। अभी मैं सफदरजंग हॉस्पिटल गया था, एक हमारे रिश्तेदारों का ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, 3 मंजिल तो बेसमेंट बना रखा है जिसमें गाड़ी पार्किंग होती है। मैं मोदी साहब से कहता हूं एक भी दिल्ली में 3 मंजिल की बिल्डिंग बना दे, दिखा दे, यहां तक के अपना वो ऑफिस ही दिखा दे जो आईटीओ पे बनाया है कि उसमें 3 मंजिल पार्किंग बनाई हो इन्होंने। ये है इन लोगों का काम, कांग्रेस पार्टी का। और आप सबसे 117 जो अपने जाटव समाज के लोग हैं, एसटी ओबीसी, इनको वोट नहीं देना जो बीजेपी में थे। अगर आप लोग अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हो। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। वसीम से भी मेरा यही कहना है कि जो भी जीत के आते हैं तो वो जाकर के मोदी के गोद में बैठ जाते हैं, उनके ही नारा, उनके ही भजन गाने लगते हैं। अरे क्यों भज रहे हो? अपने समाज के बारे में कभी भी तो सोचो। अब ये हमको सोचना है कि कैसे वो उनको जो हमें मात दिए हैं, जो हमें वो मोदी का जो भी मोनाई किए हैं, उनको अब यही करना है कि वोट नहीं देना है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर एक एजेंसी है CSDS, उसका एक सर्वे लेटेस्ट आया है जिसमें मोदी जी को एकदम बुखला के रख दिया। मोदी जी बहुत परेशान हो गए क्योंकि उसमें जो हिंदुत्व का जो मुद्दा बनाया था सिर्फ 2% रह गया है। राम मंदिर जो बहुत पूरे विश्व में चर्चा के विषय बना था,
नहीं, वो सिर्फ 8% रह गया है। अभी हमारे नेता जो राहुल गांधी है, जो जन नेता है राहुल गांधी, जो उन्होंने जो मुद्दा उठाया है बेरोजगारी और ये बेरोजगारी पे जो मुद्दा उठाया वो 28% रह गया है। उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके अलावा ये महंगाई है, वो मुद्दा कुल मिला के 50% से ज़्यादा है। इसलिए बीजेपी के लोग बहुत परेशान हैं आज के डेट में, और ये जन समर्थन कांग्रेस के फेवर में आ रही है। इसीलिए हिंदुस्तान की जनता से अपील है कि आने वाले इंडिया गठबंधन को बड़े से बड़े पैमाने पे उनको वोट दे करके और हमारे संविधान को बचाया जाए और प्रजातंत्र को बचाया गया। जब प्रजातंत्र बचेगा तो हमारी सब इज्जत बचेगी, वोट देने का अधिकार होगा, बोलने का अधिकार होगा। नहीं होगा तो हमारी सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब आपको अधिकार ही नहीं रहेगा बोलने का, आप अपनी बात ही नहीं कर पाओगे, तो आपका बच्चे का एजुकेशन कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे अपील है कि जनता से अपील है कि आप इंडिया गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वोट दें और राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की आगे कदम उठाए। जो हालात इस वक्त नज़र आ रहा है, अगर देश की जनता ने अपना मूड नहीं बनाया बदलाव की तरफ, या उन लोगों के साथ जिन लोगों ने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को और देश के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ा पछतावा होगा, जो दोबारा इस चीज़ को वो रिपेंट नहीं कर पाएंगे। और हकीकतन देखा जाए, ईमानदारी के साथ देखा जाए, तो वो अब राहुल नहीं हैं जो राजीव गांधी के बेटे थे। उनमें बहुत बदलाव आ गया है और बहुत सोच आ गई है, और जनता और देश और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उनका करें डरो मत, वो जी जान सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। और हम सबको इनका साथ दे करके इन्हें वाकई में बहुत तादाद से जिताना चाहिए, और जीतना भी चाहिए, और जीतना ही चाहिए। देश को बचाना है, देश को रखना है, देश को बचाना है, तो वरना बड़े नंगे बड़े अच्छे लोगों के साथ हाथ में नहीं है ये देश बहुत बर्बादी और के कगार पे जा चुका है। चाहे वो चाइना हो, चाहे और मुल्क हो, इतना कब्जा किए जा रहे हैं। अरुणाचल, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक उनका छापा पड़ा हुआ है। 20,000 किलोमीटर एक्वायर कर चुके हैं। तो अब बेहतर यही होगा कि जनता के मूड, जनता के कहते नहीं, जनता के लिए, जनता को और जनता के द्वारा, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेफ्ट। So everyone has to look into the matter that what they have to do. The right decision is that to vote Congress, only for Congress, to Congress and for the Congress. Thank you very much.